हेलो नमस्ते सत श्री अकाल जय श्री राम। मेरा नाम तरनजीत सिंह। आज मैं पहुंच चुका हूं दिल्ली की सबसे बड़ी रामलीला में, जहां पर एक नहीं दो नहीं हजारों के हिसाब से यहां पर दर्शन करने के लिए दर्शक आते हैं रामलीला के। और साथ ही में यहाँ पे बहुत ही अच्छा झूलों का अरेंजमेंट है। चांदनी चौक के बावर्ची यहाँ पर बुलाए गए हैं। अगर स्टेज की बात की जाए तो बहुत ही बड़ा यहाँ पे स्टेज लगा हुआ है, जिस स्टेज पर आपको अलग अलग कलाकार, अलग अलग दृश्य और बहुत ही अच्छी रामलीला देखने के लिए मिलेगी। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर जाइएगा। जैसा कि देख ही सकते हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छे से सजावट की गई है। और एंट्री द्वार यहाँ पर रहेंगे 4, एक वीआईपी द्वार रहेगा और 3 रहेंगे नॉर्मल द्वार, जहाँ से आप प्रवेश कर सकते हैं रामलीला देखने के लिए। देखिए कितनी सारी पब्लिक यहाँ पर आई हुई है। आइए अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं विनोद शर्मा जी, जो कि लीला मंत्री हैं पीयू रामलीला जी के। आइए इनसे हम कुछ जानकारियां प्राप्त करते हैं कि किस तरीके से इस बार रामलीला का आयोजन किया गया है, कौन कौन से हमें चीज़ें दिखने वाली हैं, पिछले साल से इस साल क्या हटके हमें दिखने वाला है। आइए मिलवाते हैं आपको लीला मंत्री जी से। जय श्री राम। जय श्री राम। सर आपका नाम? मेरा नाम विनोद शर्मा है जी। और मैं कई सालों से वरिष्ठ उपाध्यक्ष की पोस्ट पे हूँ और लीला का पूरा भार मेरे पर दिया गया है, जो मैं लीला प्रभारी का मुझे दायित्व सौंपा गया है। इस बार हमें रामलीला में क्या कुछ नया देखने के लिए मिलने वाला है और पिछले साल से इस साल में क्या कुछ परिवर्तन किया गया रामलीला में? देखिए भाई साहब, हमारी रामलीला के प्रधान श्री किशन पाशाह जी एक नेक महापुरुष है और उनकी कार्यकारिणी में करीबन हम 70 आदमी हैं। हर आदमी के तजुर्बे के हिसाब से उन्होंने अलग अलग आदमियों को अपना काम सौंपा हुआ है, जिसकी वजह से हमारी रामलीला हर साल पर साल कोई ना कोई नई चीज़ दिखाती है और बड़े अच्छे ढंग से रामलीला प्रस्तुत कराती है। जी। इस बार रामलीला में जो भव्य मंच सजाया गया है उस पर हमें क्या कुछ कलाकृति दिखेगी और कौन कौन से किरदार दिखने वाले हैं? इस बार जो मंच हमारा जो हर साल नया नया दिखाते हैं, कभी कुछ, और धार्मिक संस्था है होने के नाते धार्मिक चीज़ें ही दिखाई जाती हैं। रामलीला का मंच भय है, बहुत बढ़िया रामलीला का मंच बना हुआ है। और इस साल जो है हमारे को हनुमान जी हवा में उड़ेंगे, ताड़का हवा में उड़ेगी, कई ऐसे सीन हैं जो हवा में प्रस्तुत किए जाएंगे। और हमारे यहाँ सबसे भय जो इस साल का कार्यक्रम होगा वो हनुमान जी के ऊपर प्रदर्शित होगा। जी सर। अगर कई सारी, मैंने सुना है कि यहाँ पे पब्लिक आती है दूर दूर से, देशों से, विदेशों से और दिल्ली से, कितनी यहाँ पे सीटिंग का अरेंजमेंट है और सिक्योरिटी का क्या खास ख्याल रखा गया है पब्लिक के लिए? सिक्योरिटी के लिए हमारे पास में हमारे खुद के वॉलंटियर हैं, उसके साथ ही हम प्राइवेट सिक्योरिटी भी हमने लगा रखी है, पुलिस भी हमारे साथ देती है। आज तक हमारे रामलीला में किसी भी प्रकार का कोई अनहोनी नहीं हुई और दूर दूर से, यहाँ तक कि आप समझे चंडीगढ़ से भी रामलीला देखने के लिए आते हैं। जी। अभी हमें पता चला कि यहाँ पर 5,000 से 9,000 लोगों की सीटिंग का अरेंजमेंट किया गया है। हाँ बिल्कुल है, 9,000 से ज़्यादा ही होगा। और पूरी रामलीला के अंदर मेले में, रामलीला में कम से कम 20-22 हज़ार आदमी इकट्ठा होता है रोज के लिए। जैसे पब्लिक आती है, आपने बताया 9,000 से प्लस सीटिंग का अरेंजमेंट है। अगर पूरी रामलीला की बात की जाए, यहाँ पर रोज कितनी पब्लिक एक बारी में आती है? मैंने बताया ना आपको कि कम से कम जो है 20 से 25 हज़ार 20 से 25 हज़ार लोग हर रोज रामलीला का आयोजन देखने के लिए आते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि 20 से 25 हज़ार लोग, यानी कि आप लगा लीजिए 10 दिन से 12 दिन के लिए यहाँ पे रामलीला दिखाई जाती है। आगे सर से और जानकारी प्राप्त करते हैं। सर जी ये बताइए कि आप कितने वर्ष से रामलीला में जुड़े हुए हैं और सबसे पहली बात कि आपको लीला मंच की जो उपाधि है वो कब से मिलना प्राप्त हुई? ये भाई साहब, मैं रामलीला का पहला आदमी हूँ जिसने रामलीला की नींव रखी थी। मैं पहले छोटी रामलीला कराता था, लेकिन बजट पूरा नहीं हो पाता था, इसलिए मुझे कुछ लोगों का सहारा लेना पड़ा और ये बड़ी भय रामलीला के रूप ले लिया इसने। मैं पहला आदमी शुरू से ही, पहले दिन से इस रामलीला से जुड़ा हुआ हूँ। आपकी टीम का क्या नाम रहेगा आपकी? जो हमारी श्री रामलीला कमेटी पीतमपुरा के नाम से होता है, कोई एक्स्ट्रा टीम नहीं है। कितने मेंबर जुड़े हैं आपकी टीम में? हमारी रामलीला में लेडीज और जेंट्स मिला के करीबन 110 आदमी होते हैं। 110 आदमी।
जो कि सारा मंच का हाँ, इंतजाम करना, पूरा मंच का इंतजाम करना, पूरा अपना जो भी उनको रोल दिया जाता है जी वो पूरा दिखाते हैं। जी सर। अगर कोई भी यहाँ पे रामलीला देखने आए दर्शक, तो उनके लिए पासिस वगैरह का कौन इंतजाम करता है? हाँ, उसके लिए रामलीला में पासेज हैं। ये लोगों से जब हम चंदा लाते हैं तो उनको सुविधा भी देना हमारा कर्तव्य बनता है। साफ़ सफाई के हिसाब से, व्यवस्था के हिसाब से, सुरक्षा के हिसाब से हम सब तरह से सही हैं और लोग काफ़ी लोग बड़ा चाव से रामलीला देख के जाते हैं। जी, धन्यवाद आपका, शुक्रिया। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। सर आपका नाम? मेरा नाम किशन बासिया है, श्री रामलीला कमेटी पीतमपुरा पीयू ब्लॉक से। हमारा ये 35वां साल है लगातार। हमने कोरोना काल में भी रामलीला की, यही हमारा और हमारे उद्देश्य रहते हैं रामलीला के पीछे। हमारी कमेटी 12 महीने काम करती है, ना केवल 10-11 दिन काम करके कमेटी का काम खत्म नहीं होता है। 12 महीने कुछ ना कुछ हम काम करते रहते हैं। इस बार हमें क्या कुछ इंतजाम दिखने वाला है रामलीला में, और क्या अनोखा पिछले साल से बेटर हमें रामलीला में दिखेगा? हमने अब की बार उड़ते हुए सीन बनाए हैं, जो जैसे रामानंद सागर जी की सीरियल में दिखाए गए थे, उसी तर्ज पे हमने भी यहाँ पर कुछ सीन अब की बार बनाए हैं जो दर्शकों को पसंद आएंगे। हमारे जी सूर्यवंशी सूर्यवंशी मंदिर की थीम है जिस पे ही हमारी स्टेज बनाएगी। यहाँ का रामलीला के साथ साथ मेला ही बहुत प्रसिद्ध है। पूरी दिल्ली में ऐसी व्यवस्था नहीं मिलेगी आपको मेले के अंदर। कंट्रोल रेट मिडिल क्लास को के लिए बहुत ही अच्छा है। हमारे झूले के रेट भी कम होंगे और खाने पीने की सभी चीज़ों के रेट हम लोग तय करते हैं, ना कि हमारे वेंडर। पंडित रामनिवास भागमल, दिनेश मुन्ना हलवाई, ताऊ जी, ये सब पुरानी दिल्ली से ही, आज से नहीं 50-50, 60-60 साल से कैटरिंग का काम कर रहे हैं, वही लोग यहाँ पर लगाते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। इतनी सारी थैंक यू सर। इन्फॉर्मेशन। आइए अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं पीयू रामलीला जी के लीला मंत्री जी से। जय श्री राम। जय श्री राम। आपका नाम? मेरा नाम हरीश शर्मा है। जी सर, कुछ अपने बारे में बताएं और कुछ रामलीला के बारे में बताएं। इस बार हमें क्या कुछ व्यवस्था दिखने वाली है, मंच पर कौन कौन सी तैयारियां हो चुकी हैं? देखिए, मेरा नाम हरीश शर्मा है। मैं रामलीला कमेटी में बतौर लीला मंत्री यहाँ पे कार्यरत हूँ। यहाँ की सारा रामलीला से रिलेटेड जितना प्रेजेंटेशन का काम होता है वो मैं देखता हूँ। मेरे सीनियर श्री विनोद शर्मा जी है, जिनकी देखरेख में ये काम होता है सारा का सारा। हर बार की तरह इस बार भी पूरे भारतवर्ष का सबसे बड़ा मंच श्री रामलीला कमेटी पीतमपुरा द्वारा बनाया गया है, और इस बार की हमारी जो थीम है वो सूर्य मंदिर है। ठीक है, जहाँ तक रामलीला की बात है, रामलीला में हम नए नए सीन जोड़ने की कोशिश करते हैं। प्रभु श्री राम के भाईचारे के संदेश को हम जन जन तक पहुँचाने का कार्य करते हैं, और इस बार भी हम नए नए सीन दिखा रहे हैं। जैसे आज हमारे यहाँ पे रावण रंभा का सीन होगा कि रावण ने सीता माता को हाथ क्यों नहीं लगाया। वो तो राक्षस था, वो चाहता तो ज़बरदस्ती भी सीता माता के साथ विवाह कर सकता था, परंतु उसे श्राप था। एक रंभा नाम की अप्सरा थी जिसके उसने परेशान करने की कोशिश की थी, तो उसके जो पति थे नल कुबेर जी, नल कुबेर ने श्राप दिया था कि अगर रावण किसी स्त्री की बिना मर्जी के उसे हाथ लगाएगा तो रावण के सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इसी डर के कारण रावण ने कभी भी सीता को हाथ नहीं लगाया। एक तो आज हमारे यहाँ ये सीन प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही साथ इस बार हमारी रामलीला की जो हाईलाइट है, हमारे जो हनुमान जी हैं, भगवान हनुमान जी हैं हमारे, उनके जन्म के कई कारण बताए जाते हैं। उनका जो एक्चुअल कारण है जन्म का वो स्टेज पे दिखाया जाएगा। किस तरह से हनुमान जी का जन्म हुआ और हनुमान जी को किस तरह से वरदान मिले, किस तरह से उन्होंने सूर्यदेव का भक्षण किया, और हनुमान जी की अलग अलग लीलाएँ कल सारी की सारी प्रदर्शित हमारी स्टेज पर करी जाएंगी। सर, इसी के साथ हमें ये बताएं यहाँ पर कितनी सीटिंग का अरेंजमेंट है और सिक्योरिटी का क्या ख्याल रखा गया? रामलीला में लगभग 20,000 लोगों की सीटिंग की कैपेसिटी है हमारे यहाँ पर। हमारे यशस्वी प्रधान श्री किशन बासिया जी के नेतृत्व में ये सारा का सारा कार्यक्रम होता है। हमारे जो संस्था है, हमारा मिशन जो है भगवान राम के जो मर्यादा पुरुषोत्तम का चरित्र है जन जन तक पहुँचाना और सभी के अंदर भाईचारे की भावना को बढ़ाना। और रामलीला के अलावा भी हमारी संस्था कई तरह के कार्य करती है। पूरे वर्ष मतलब गरीब लोगों को भोजन कराना, गरीब कन्याओं की विवाह के अंदर उनका सहयोग करना। और जो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर हैं श्रीमती रेखा गुप्ता जी, वो हमारी रामलीला की मुख्य संरक्षक भी हैं। उनका हमारी रामलीला को सुंदर बनाने में बहुत योगदान रहता है। सर, रामलीला की सिक्योरिटी के बारे में एक बार फिर से बताएं। देखिए, सिक्योरिटी रामलीला का सबसे बड़ा कार्य होता है, क्योंकि
सिक्योरिटी और सफाई, ये दो चीज़ जहाँ पर होंगी वहीं पे रामलीला अच्छी तरह से दिखाई जा सकती है और दर्शक एंजॉय कर सकते हैं उसके अंदर। तो सिक्योरिटी का हमारा कार्यभार श्री नरेश मेहता जी देखते हैं, गत 30 वर्षों से वही ये काम देखते हैं। तो उनके अंडर जो है हमारी 10-12 लोगों की टीम भी है, कार्यकारिणी के सदस्य हैं। उसके अलावा लगभग 500 से 600 हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं और 100 बाउंसर्स होते हैं जो इस कार्य के अंदर दिनेश मेहता जी की सहायता करते हैं। दशहरे से कितने वर्ष पहले आप रामलीला की तैयारियां शुरू कर देते हैं? दशहरे से कितने वर्ष पहले आप रामलीला की तैयारियां शुरू कर देते हैं? एक बार उसके बारे में बताएं। देखिए, आप जो सवाल पूछ रहे हैं दशहरे से कितने समय पहले, तो जहाँ तक तैयारी की बात है, रामलीला की तैयारी पूरे साल चलती रहती है। जैसे ही वर्ष 2025 की रामलीला का समापन होगा तभी से हमारा नेक्स्ट मंथ की रामलीला के लिए ब्लूप्रिंट बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आजकल जो युवा वर्ग है उसको रामलीला से जोड़ने के लिए नई नई प्रकार की टेक्नोलॉजी का और नए नए सीन्स का प्रयोग किया जाता है ताकि इसमें जो हमारी युवा पीढ़ी है इससे जुड़े। तो पूरे साल ये रिसर्च चलती रहती है किस तरह से प्रभु श्री राम को मनोरंजक तरीके से जन जन तक पहुंचाया जाए। तो पूरे वर्ष का समय इसमें लग जाता है। सर, इस बार हमने स्टेज देखा, बहुत ही अच्छा आपने स्टेज बनाया है। इस स्टेज की लंबाई और हाइट क्या रहेगी और इसको लगाने में कितना टाइम लगता है? देखिए, स्टेज जो है हमारी लगभग 1.5 महीने में बनकर तैयार होती है। स्टेज बनाने का कार्य हमारे सीनियर हैं श्री प्रेम मदान सागर जी, वही इस कार्य को करते हैं, वो NSD से हैं। और स्टेज की हमारी लंबाई लगभग 180 फुट की इसकी लंबाई होती है, चौड़ाई 60 फीट की होती है और ऊंचाई जो होती है 70 फुट की इसकी ऊंचाई होती है। जी धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। आइए अब हम चलते हैं सीधा स्टेज के बैकग्राउंड में, उन कलाकारों से मिलेंगे जो कड़ी मेहनत से यहाँ पर आपको रामलीला दिखाते हैं। जय श्री राम। मैं राजन पाठक। इस भव्य लीला का निर्देशन मेरे द्वारा किया जा रहा है और मैं पिछले 40 सालों से प्रभु श्री राम की सेवा कर रहा हूँ। पहले मैं नारद, श्रवण और लक्ष्मण का पात्र निभाया करता था। जिस प्रकार उम्र बढ़ती गई उस हिसाब से फिर अपने करैक्टर को भी हमने बदल लिया। अब मैं दशरथ का रोल करता हूँ यहाँ पे। इस साल मैं दशरथ का ही करैक्टर कर रहा हूँ यहाँ पे और एज ए डायरेक्टर मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। और मेरे को बड़ी एक खुशी हो रही है कि मेरे को इस रामलीला का हिस्सा बनने का मौका मिला। मैं धन्यवादी हूँ हरीश भाई जी के, हरीश भाई का, मुकेश भाई का, श्री हमारे विनोद शर्मा जी हैं, उनका मैं धन्यवाद करता हूं कि जिनकी वजह से मैं इस लीला तक आ पहुंचा। और आज हमें पिछले साल से हटके क्या रामलीला में देखने के लिए मिलने वाला है? ऐसा सर, परिवर्तन तो हर साल में होता है, नियम ही है प्रकृति का परिवर्तन तो, और परिवर्तन हर साल होता है। और आज की डेट में दिल्ली की जितनी भी रामलीला है उनका स्तर बड़ा ऊंचा हो गया है। और आज हम जहाँ खड़े हैं जिस स्थल पे, ये PU ब्लॉक की रामलीला है। इसका एक अपना स्थान है, इसकी एक गरिमा है जो कि पूरी दिल्ली में फेमस है। और इनकी स्टेज जो है वो बहुत सुंदर होती है और कलाकारी के मामले में भी जब बहुत लोग सब मेहनत करते हैं और उसके बाद एक सुंदर सा रूप निकल कर आता। श्री रामलीला कमेटी प्रीतमपुरा, ये प्रीतमपुरा PU ब्लॉक के अंदर ये रामलीला होती है। PU रामलीला, इस ग्राउंड का नाम ही रामलीला ग्राउंड है और पूरे 8:45 और 9 के बीच में रामलीला आरंभ हो जाती है। और यहाँ का एक जो इस रामलीला का जो मुख्य आकर्षण है मेले का, कि मेला बहुत फेमस है यहाँ का, बहुत दूर दूर से लोग मेले में देखने आते हैं और रामलीला को भी देखने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं। ये इसकी एक गरिमा है इस स्टेज की। आइए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कितने रूम हैं। यहाँ मेरे ख्याल 10 के आसपास रूम है। ये आइए हम आपको लेकर चलता हूँ हमारा ड्रेस रूम, जहाँ सब कलाकारों की ड्रेसेज रहती हैं और यहाँ पर वो अपनी ड्रेसेज लेते हैं, फिर अपने अपने रूम में जाके ड्रेस पहनते हैं और फिर मेकअप कराते हैं। ये हमारा ड्रेस रूम है। आइए, ये वर्मा जी हैं। जय श्री राम। मेरा नाम राकेश वर्मा है और मुझे PU के अंदर 25 साल हो गए काम करते हुए। वैसे मैंने जो है 35 साल काम करा है। और ये है हमारा ड्रेस रूम, जहाँ पे सारे के सारे कलाकार तैयार होते हैं और अपनी वेशभूषा के अंदर सज के स्टेज को संभालते हैं। यहाँ पर कितने प्रकार की वेशभूषा रहेंगी? यहाँ पे सारे के सारे करैक्टर की होती है और जो है 200 से 250 ड्रेस हमारे पास यहाँ पे जो है अवेलेबल होती है। एक बारी ड्रेस सर दिखाएंगे किस किस प्रकार की रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये यहाँ से हमारे जो मुकुट स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे वो हो गया हमारे लक्ष्मी जी का मुकुट हो गया, ये हो गया हमारे राजाओं के मुकुट हो गए और ये भी राजाओं के हो गए। ये हमारे हनुमान जी का मुकुट है और ये है हमारे क्या नाम है कुंभकर्ण जी का मुकुट है।
ये वाला। और ये हमारे जो है जयंता के लिए मुकुट चल जाते हैं अपना। ये हमारे जो है राक्षसों का एक ये मुकुट होता है जो दिल्ली के अंदर कहीं पे जो है मुकुट होगा नहीं। और आइए मैं आपको अपना रावण का मुकुट दिखाता हूँ। एक ये हमारे मुकुट है, ये भी जो है हमारे रावण जी का ही मुकुट है जो वो सिंगल लगा के जाते हैं। इतना हैवी और ऐसे डिजाइन, बहुत अच्छे से डिजाइन किया इतना सुंदर और इतना हैवी मुकुट किसी भी रामलीला के अंदर नहीं होगा। सर ये हैंडमेड होता है पूरा? सारा हैंडमेड है इसके अंदर, सब जो है अपने आप हमने जो है तैयार किया हुआ होता है, कोई बाजार का नहीं होता, सब हम ही तैयार करते हैं। अगर रावण की जो ड्रेस होती है और जो मुकुट होता है, अगर इसका केजी देखा जाए कि कितना वजन पहन के स्टेज पर जाते हैं? यही जो है मुकुट इसी का जो है 5 किलो के समथिंग का जो है वेट है इसका। और बाकी जो ड्रेस होती है वो 15 किलो समथिंग की बैठती है, क्योंकि उसके सारा का सारा जो है स्टोन का काम होता है। मतलब 20 से 25 किलो का पूरा ड्रेसअप करके हमारा स्टेज पे जाते ये देखिए स्टेज हमारा जो मुकुट है मेन रावण जी का, इसी का जो है 10 से 12-15 किलो समथिंग जो है, ये देखिए ये मेरे से उठ भी नहीं रहा, 15 किलो समथिंग का जो है इसका वेट है। आप मुकुट देख ही सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर 10 मुंह के साथ और हैवी वेट के अंदर ये मुकुट है, पर क्वालिटी डिपेंड करती है किस तरीके का बनाया गया। बहुत ही अच्छा डिजाइन, पूरे स्टोन मतलब आपसे उठाया नहीं जा रहा, अकेले मेरे से उठ नहीं रहा, ये अकेले इसमें जाते हैं स्टेज पे। बहुत हैवी मुकुट है ये हमारा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सारी वेश, ये सारी जो है ड्रेसेस हमारी रखी हुई है। इस बार हमने जो ये नई ड्रेस बनवाई थी अपनी, एक क्या नाम है पक्षी के लिए, शुरू हमारे जो स्टार्टिंग का सीन होता है उसके लिए एक गरुड़ की ड्रेस है हमारी। आपको अपने गरुड़ की ड्रेस दिखाते हैं जो हमारी रामलीला के अंदर सबसे पहला सीन होता है। ये भी ड्रेस पूरी रामलीला के अंदर कहीं पे भी जो अवेलेबल नहीं होगी। तो आप देख ही सकते हैं किस तरीके की ड्रेस बनाई गई है। ये भी प्रॉपर हैंडमेड है? ये प्रॉपर हैंडमेड है, ये सब अपनी जो तैयार करी हुई है और इसको लगाते हैं ऐसे, और जो है आदमी जो पूरा छुप जाता है। वाह भाई वाह, बहुत ये जो है पूरी निकल जाती है नीचे से ये वाली ड्रेस। ये हमारे देखिए एक ये हमारे तैयार हुए हैं पोशाक पहन के पूरे के पूरे, और ये अब जो जाएंगे हमारी रावण की एंट्री होगी तो उसके अंदर हम जो है आज पूरे उन लोगों का जो है वंशज जो है वो दिखाएंगे। उसके अंदर अक्षय कुमार हो गया, खरदूषण हो गया, और आपका जो है मेघनाथ हो गया, और आपका काल निम्न वगैरह जो है ये सारे के सारे उसके अंदर आएंगे। कम से कम नहीं तो 25 से 30 जो है वो जो है सारे के सारे वहाँ पे जाएंगे, सबकी अलग अलग एंट्री होंगी। तो ऐसी जो तैयार होके वो जाएंगे। मतलब आज रामलीला देखने का असली मजा यहीं पर, असली मजा आज यहीं पे है। कम से नहीं तो वो जो है हमारा जो चलेगा वो 40 मिनट का सीन हमारा होगा जिसके अंदर सबकी एंट्री होगी, आतिशबाजियों के साथ होगी। अब मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। जैसे ही हमारे हो गए प्रजावासियों की ड्रेस, ये पूरा सेक्शन जो हमारे प्रजावासियों की ड्रेस का है। और ये जो हो गए हमारे हनुमान जी की ड्रेस वगैरह हो गई, पटके वगैरह उनके वो चीज़ है। और ये भी हमारे जो है सुग्रीव जी की ड्रेस है। ये ड्रेस भी आपको कहीं पे नहीं मिलेंगी, पूरी वेलवेट वर्क है इसके अंदर, पूरा वेलवेट वर्क, ये वाला पूरा वेलवेट वर्क है। और यहाँ पे आ जाइए, ये जो हमारे साधुओं की ड्रेस है, ये सारी साधुओं की ड्रेस है। और ये है हमारी रावण जी की चंद्रहास जिसे कहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी डिजाइन की गई है। और ये अब मैं पर्दा उठाने वाला हूँ उस चीज से जिसका सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, और वो होता है महाराज लंकेश दशाशीष रावण जी की ड्रेस का। आप ये देखिए, ये देखिए रखा हुआ है, ये देखिए, ओहो हो, ओए होए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तो ये आप देखिए रावण जी की ड्रेस होगी, ये देखिए, और इसके ऊपर किस तरीके से डिजाइन किया गया, ये देखिए, ये देखिए सारा। ये सर हर साल आप रावण की ड्रेस चेंज करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये अभी हमने इस साल बनाई है। तो ये आप देखिए कितना सारा इसके अंदर मोतियों का सीक्वेंस का वर्क किया गया है, जिससे कि रामलीला की ड्रेस और भी अच्छी लगे। धन्यवाद सर, शुक्रिया इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के लिए। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। नमस्कार, जय श्री राम। हम यहाँ से हमारे को आज 27 साल हो चुके हैं प्रीतमपुरा पीयू ब्लॉक के अंदर काम करते करते प्रभु की सेवा कर रहे हैं। और सचिन भाई भी यहाँ से काम करके गए, हमारे साथ ही थे, बहुत अच्छे कलाकार रहे हैं।
हनुमान जी का रोल भी करते थे सचिन जी, और अच्छी नॉलेज है सचिन भाई जी को, और आज वो अपना काम खुद देख रहे हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं अंजलि राघव और इस साल मैं पीतमपुरा पीयू ब्लॉक दिल्ली में सीता का किरदार कर रही हूँ। रामलीला की अगर बात करें तो उसके अलावा मैं सॉन्ग्स, मूवीज़, सीरियल सब करती हूँ, बट रामलीला में मैं सीता ही किया है अब तक मैंने, और मुझे करते हुए अभी तक 13-14 साल हो चुके हैं। इसमें मैं जो हनुमान जी को आशीर्वाद देती हूँ वो सुनाना चाहूँ, वो मेरा फेवरेट डायलॉग है, क्योंकि हे हनुमान दी शक्ति तुझे, दी बुद्धि तुझे, दी युक्ति तुझे, दी भक्ति तुझे, दी मुक्ति तुझे, आशीर्वाद है माँ का यही, तुम रहो अजर अमर बेटा, रघुनाथ तुम्हारे साथ रहे, तुम रहो सदा अनुचर बेटा, श्री रामचरित के पन्नों पर तेरा भी नाम महान हुआ, श्री रामचरित के साथ साथ तू भी प्रसिद्ध हनुमान हुआ, अब जहाँ भी राम मंदिर होगा वहाँ राम दुलारा भी होगा, सीता लक्ष्मण के साथ साथ ये हनुमत प्यारा भी होगा। जय श्री राम। इस बार बड़ा ही मेरा सौभाग्य है और मेरे गुरुजी का आशीर्वाद है, राजन पाठक जी का, कि मैं इस वर्ष पीतमपुरा पीयू ब्लॉक में श्रवण का, अंगद का और विभिन्न पात्र निभा रहा हूँ। मैंने जनक का पात्र निभाया और आज मेरा सौभाग्य है कि मैं अगस्त मुनि का और साथ ही साथ नारद का पात्र निभाने जा रहा हूँ, और आगे आने वाले समय पे आपको मेरा पात्र अंगद भी देखने को मिलेगा। तो आप सभी से आग्रह है कि ज़रूर आएँ पीतमपुरा पीयू ब्लॉक में। इस वर्ष बहुत ही धूमधाम से, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बहुत ही हर्षोल्लास से रामलीला का कार्यक्रम आप सभी के आगे रखा जा रहा है। जय श्री राम। 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 आपका नाम? मेरा नाम मुकेश खत्री है। आज आप कौन सा किरदार करने वाले हैं और इससे पहले कौन कौन से किरदार आप कर चुके हैं? सबसे पहला जो किरदार मैंने किए हैं आज तक, मैंने जो करियर अपना स्टार्ट किया था, या फिर आप कहें कि रामलीला में जो पात्र मैंने निभाना शुरू किया, वो लक्ष्मण का पात्र से मैंने स्टार्ट किया था, और मैंने इसी मंच पर 12 से 13 साल लक्ष्मण का पात्र निभाया है। इस साल मैं अलग अलग पात्र निभा रहा हूँ। जैसे पहली जो रात्रि थी उस पर मैंने शंकर का जो है, महादेव का जो है रोल किया था, और अब मैं कल से, आज से एंट्री है मेघनाथ की, तो मैं मेघनाथ का भी पात्र निभाने की चेष्टा कर रहा हूँ स्टेज पर। जी, कुछ चंद शब्द अगर मेघनाथ जी के आप बताएं, बहुत अच्छा लगेगा हमें। मेघनाथ तो मेरे लिए बहुत नया कैरेक्टर है। जब तक हृदय में शांति है तब तक मलय हूं मैं, भर जाऊं यदि क्रोध से तो फिर प्रलय हूं मैं। मेरी द्योड़ी के चढ़ते ही तीनों लोग कांपने लगते हैं, यम, इंद्र, वरुण मेरे घर पानी भरते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय श्री राम। आज मैं दशरथ का कैरेक्टर कर रहा हूँ। उसका एक डायलॉग आपको सुना रहा हूँ। और नीच बुद्धि वाली नारी मयूर से हमें गिराती है, जो सत्य हमारा जीवन है उससे हमें गिराती है। इन सूर्यवंश के महलों में कालीमान नहीं आने देंगे, सुनती हो प्राण दे देंगे, पर वचन नहीं जाने देंगे। थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। मेरा नाम गौरव है और मैं पिछले 7-8 सालों से बाबा बजरंगबली श्री हनुमान जी का किरदार निभाता आ रहा हूँ दिल्ली की विभिन्न रामलीलाओं के अंदर। और उसके अलावा मैंने और भी काफ़ी किरदार किए हैं, जैसे कि केवट राज, निषाद राज, और भी बहुत सारे किरदार हैं। और इन्हीं लीलाओं के रिलेटेड मैं आपको आज एक डायलॉग सुनाने जा रहा हूँ हनुमान जी का। जब हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेने जाते हैं तो सूर्यदेव को चेतावनी देते हैं, हे सूर्यदेव ध्यान रखना इतना, संकट अब सूर्य वंश पर है, लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। इसीलिए छुपे रहना तब तक जब तक बूटी पहुंचा ना दूं मैं।
उसी समय प्रकट होना भगवन। जब तक संकट निशा मिटा न दूं मैं, मेरी सेवा से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्यवंश में सूर्यदेव सचमुच ही अंधकार होगा। आशा है अल्प प्रार्थना ये सच्चे जी से स्वीकारेंगे। आतुर की आत अवस्था को करुणा के साथ निहारेंगे। अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तन से पाला है। बचपन से जान रहे हो तुम, हनुमत कितना मत वाला है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं आज ब्रह्मा का रोल कर रहा हूँ। मेरा नाम दिनेश मिश्रा है। मैं पिछले कई सालों से रामलीला में कई अभिनय निभाता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मेरा अभिनय था वशिष्ठ का और ब्रह्मा का, कंटिन्यू ये चल रहा है। तो वशिष्ठ में जिस तरह से पुत्र जन्म पे श्री रामचंद्र जी का नामकरण करना, ग्रह काल योग तिथि जन्म लगन, सब मैंने बात विचारी है। इनके प्रिय नाम अनंत निपत, ये सुत तेरे अवतारी है। जो नित सुखदायक सुख रास सुख सागर सुख प्रद सुख कर है, उस कौशल्या के नंदन का श्री राम नाम ही सुंदर है। कहके ही सुध है विश्व भरण, रखता हूँ भरत नाम उसका। जग को सुमार्ग दिखलाएगा, सुंदर आदर्श नाम उसका। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से पूरी वेशभूषा पहनाई गई है और वस्त्र पहनाए गए हैं और काफ़ी अच्छा किरदार कर रहे हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। तो आइए अब हम आपको मिलवाते हैं प्रभु श्री राम जी का जो किरदार निभा रहे हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। आपका नाम? मेरा नाम हेमंत कुमार है। आप पहले कौन कौन सा किरदार कर चुके हैं? मैं जब से 6-7 साल का था तब से मैं रामलीला में किरदार निभा रहा हूँ। पहले बचपन के राम लक्ष्मण का, छोटे कैरेक्टर्स का, जूनियर कैरेक्टर्स का रोल प्ले करता था। पिछले 12 साल से मैं श्री रामचंद्र जी का रोल प्ले कर रहा हूँ। इधर भी करा है, बाकी रामलीलाओं में भी करा है। तो मेरे को सीनियर रोल करते हुए, श्री राम का रोल करते हुए 12 साल हो चुके हैं। आपको कैसा लग रहा है इस बार प्रभु श्री राम जी का किरदार करते हुए? देखिए, फीलिंग जो होती है, जो एक हमारे भाव होते हैं, वो हर साल सेम ही होते हैं। हमारे अंदर भक्ति इतनी भर जाती है जब राम जी का रोल प्ले करते हैं, किसी भी कैरेक्टर का हम किरदार निभाते हैं, तो हमारे मन में अंदर से बहुत ही ज़्यादा खुशी उत्पन्न होती है। हम अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी मानते हैं। मतलब देश में 150 करोड़ जनता है, लेकिन गिनती के कुछ लोग ही हैं जिनको सौभाग्य मिलता है कि वो किसी भी तरह का किरदार निभा पाए। चाहे रामचंद्र जी का हो, चाहे एक दूत का हो, चाहे प्रजावासी का हो, सारे रोल इम्पॉर्टेंट है। तो हर बंदा अपने आप को बहुत ही लकी मानता है और मैं बहुत ही ज़्यादा अपने आप को एक लकी मानता हूँ कि भगवान ने मेरे को ये मौका दिया कि मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का रोल प्ले करूँ। एक बारी कुछ 2 लाइनें एक बारी सुनाइए। मैं एक संस्कृत का एक छंद है वो बोल देता हूँ, जो इंट्रोडक्शन होता है भगवान राम का। अहम इक्ष्वाकु वंशांतर्गते अयोध्या नरेश महाराज चक्रवर्ती सम्राट नरपति वंदनीय दशरथ तन्योहम मम नाम राम अस्ति। हे विप्र, हम अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरा नाम राम, ये मेरा अनुज लक्ष्मण है। हम माता और पिता की आज्ञा को मानकर 14 वर्षों के लिए वनों में आए थे। मेरे साथ मेरी स्त्री सीता भी थी, परंतु किसी दुष्ट ने छल से उसका हरण कर लिया। तब से हम उसे ही खोजते फिर रहे हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम जी। मैं स्वप्निल कुमार सिंह, लास्ट ईयर मैंने रामलीला शुरू की है अपनी परफॉर्मेंस की, और मैंने सबसे पहले भरत का रोल किया था, जो कि बहुत अच्छा हुआ, बहुत तारीफ़ें बटोरी मैंने, और इसलिए आज पीतमपुरा की रामलीला में खड़ा हूँ और यहाँ पे भी मैंने भरत का रोल किया। आज मेरा शूर्पणखा का भी रोल है। कल बहुत तारीफ़ें बटोरी मैंने, बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये मैं एक भरत का डायलॉग बोल के बताता हूँ आपको। जब माता बोलती हैं कि मैंने तेरी भलाई के लिए ये सारा काम किया था, तो मैं बोलता हूँ, भला? अरे कौन सा भला, किसका भला, कैसा भला? भला यूं मंजूर था तो
यूं करती भला मेरा, लिया था जन्म जब मैंने तो दबा देती गला मेरा। जय श्री राम। जय श्री राम। तो आइए अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं नृत्य निर्देशक, डांस डायरेक्टर। इनसे हम बातचीत करते हैं और आपको मिलवाते हैं नृत्य निर्देशक जी से। जी जय श्री राम। जय श्री राम। आपका नाम? मेरा नाम खेमचंद है। आप कितने टाइम से डांस डायरेक्टर का रोल कर रहे हैं? मुझे 22 साल हो गए इस फील्ड में। आपकी टीम में कितने मेंबर हैं? 27 लोग यहाँ पे प्रेजेंट है और 2 रामलीलास में ऑलरेडी काम चल रहा है। कौन कौन से डांस आप कर चुके हैं और यहाँ पे कौन सा किरदार आप करने वाले हैं? मैंने वैसे यहाँ कामदेव किया हुआ है और मेरा डांस डायरेक्शन का काम है। मैं अपनी टीम के साथ यहाँ डांस का वर्क करता हूँ। हम रोज़ नया कुछ ना कुछ अरेंज करते हैं डांस में। और मैंने कंटेम्प्रेरी, मयूरभंज छाव, वेस्टर्न, हिप हॉप, सेमी क्लासिकल, कथक, ये मैंने सीखा हुआ है। आपकी कोई डांस क्लासेस भी है? मैं प्रोफेशनल बाय टीचर हूँ। अच्छा, आप टीचर हैं? मैं डांस टीचर हूँ। कुछ अपने बारे में बताएं। अपने बारे कि आप कहाँ स्टेज पे डांस कर चुके हैं? मैंने बहुत जगह डांस किया, दिल्ली के ऑल ओवर, मान लीजिए मैंने काफ़ी स्टेजों पे परफॉर्मेंस दी है। रामलीलास में भी, ऑडिटोरियम्स भी, ऑल ओवर इंडिया में घूम चुका हूँ और वर्ल्ड में भी मैंने कई टूर मारे हैं। डिफरेंट कंट्रीज़ में मैं परफॉर्म कर चुका हूँ, कोरियोग्राफ कर चुका हूँ। जी जय श्री राम। जय श्री राम। मेरा नाम आशीष त्रिपाठी है और मैं रामलीला सन 2002 से कर रहा हूँ, पीथमपुरा पीयू ब्लॉक में ही। मैं बहुत छोटे से यहाँ पर आया था। मैंने बहुत सारे कैरेक्टर निभाए हैं यहाँ पर, राम से लेके शत्रुघ्न से लेके भरत से लेके सुबाहुमारी से लेके काफ़ी सारे। पिछले साल मैंने अहिरावण भी यहाँ पे कर रहा। इस साल में हम यहाँ पर नया हनुमान उत्सव दिखा रहे हैं, हनुमान जी का जन्म दिखा रहे हैं, तो उसमें मैं उनके पिताजी का केसरी का किरदार निभा रहा हूँ। और साथ ही साथ इस बार मैं यहाँ पर अहिरावण का रोल भी कर रहा हूँ। और बैक स्टेज जितना भी होता है, बैक स्टेज का सारा मैं ही देखता हूँ, सारा कुछ मैं ही देख करवाता हूँ। एंट्री एग्जिट जो भी होती है सारी मैं ही देखता हूँ यहाँ पे। जय श्री राम। जय श्री राम सभी को। मेरा नाम सागर है। आई एम एन एडवोकेट और मैं लक्ष्मण का किरदार 2022 से कर रहा हूँ। मैंने सबसे पहले 2022 में पंजाबी बाग में लक्ष्मण के रूप में स्टेज पर चढ़ा था और उसके बाद से विनोद शर्मा अंकल जी और हरीश भैया की आशीर्वाद के बाद मैं पीयू पीतमपुरा रामलीला से कनेक्ट हुआ और यहाँ मुझे मौका मिला और आज तक मैं यहाँ पर लक्ष्मण का किरदार निभा रहा हूँ। रामलीला के बारे में मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आज की इस जनरेशन में ये बहुत ज़रूरी है कि हम रामलीला से कनेक्टेड रहें, क्योंकि आज की जो जनरेशन है और अपकमिंग जनरेशन है वो नेटफ्लिक्स और अमेज़ोन से बाहर ही नहीं निकल पा रही है। और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने आदर्शों को, अपने प्रिंसिपल्स को जीवित रखें, याद रखें, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन जो है अच्छे इन्फ्लुएंस में आगे बढ़े, उन पे नेगेटिव इन्फ्लुएंस ना पड़े। उन्हें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारे क्या आदर्श हैं, हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए क्या क्या सेक्रीफाइसेस किए हैं, किस तरीके से वो अपने प्रिंसिपल्स का पालन करते थे। दूसरा, मैं मुकेश खत्री भैया जी का बहुत आदर सम्मान करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि उन्होंने मौका दिया मुझे लक्ष्मण सिखाने का, जो कि यहाँ पर बहुत साल लक्ष्मण के किरदार में देखे भी गए हैं पीयू पीतमपुरा में। हरीश भैया जी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ लक्ष्मण करने का। और सबसे ज़्यादा मैं आभारी हूँ श्री विनोद शर्मा अंकल जी का, जो मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। मैं 2 लाइनें सुनाना चाहता हूँ धनुष यज्ञ के सीन से। यदि आपका आदेश पाऊं तो इस सकल ब्रह्मांड को गेंद की भांति उठाकर कच्चे मटके के समान फोड़ सकता हूं। सुमेरु पर्वत को कमल तंड की भांति उखाड़कर गाजर मूली की तरह तोड़ सकता हूं। फिर आपके प्रताप से यह पुराना धनुष चीज ही क्या है। अब तो ना सही जात, अब तो ना सही जात, पीर रघुवीर धीर तीर सम लगे है बैन। आयुष जो पाऊं मैं ललित मरोड़ में वारिधि में टालू बो रही। तोड़ हूं तिगतन तन के दंत ना दिखाऊं मैं। राम रो प्रताप बल साची कहूं रघुवीर, मैं रहूं लोखार छिक छोड़ लग जाऊं मैं। जय श्री जय श्री नारायण नारायण। जयंता, तुम्हें तो तुम्हारे पिता भी ना बचा सके और महादेव ब्रह्मदेव भी ना बचा सके। तुम सीधा प्रभु की शरण में जाओ
अब इस रामबाण से तुम्हारी रक्षा केवल प्रभु ही कर सकते हैं। जाओ जयंता, अत्यंत शीघ्र जाओ। नारायण नारायण। आइए अब हम आपको मेला मंत्री जी से मिलवाते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। सर आपका नाम? आनंद तायल। सर हमें यह बताएं, इस बार हमें रामलीला में क्या कुछ अद्भुत और क्या कुछ नया देखने के लिए मिलने वाला है? सब कुछ नया है। हनुमान उठता दिखाएंगे रामलीला में, तो मेला ही साफ सफाई चल रहा है, सफाई के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान है साउथ इंडिया। कितने सालों से यहाँ पर रामलीला चल रही है और कितने सालों से आप रामलीला में जुड़े हुए हैं? मैं 25 साल से जुड़ा हुआ हूँ। 40 साल से हमारी रामलीला होती है, 40 साल हो गए। इस बार जो ऊपर मूर्त बनाई गई है वो किसकी हूबहू कॉपी है? इसके जो ऊपर पूरा स्टेज सजाया गया है वो किसकी हूबहू कॉपी होने वाली है? सूर्य मंदिर के ऊपर। सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर जी। जय श्री राम। जय श्री राम। अगर आपको पूरी दिल्ली के सबसे बड़े झूले देखने हैं तो आप आ जाइए पीयू रामलीला प्रीतमपुरा दिल्ली। ये देखिए, बहुत ही बड़े बड़े झूले हैं यहाँ पर। ये वाला झूला देखिए आप, और काफी सारी पब्लिक आई हुई है। दिल्ली की सबसे ज्यादा बड़ी और सबसे ज्यादा फेमस रामलीला है पीयू रामलीला। सो अभी जैसे कि हम आ चुके हैं स्टिंग कार, यहाँ पे बड़ा ही अच्छा फेमस झूला है और यहाँ पे लिखा भी हुआ है 120 सेकंड, 6 साल के बच्चे मानने नहीं है और टिकट प्राइस है 200 रुपीज। तो चलिए चलते सीधा झूले पे बैठते दिखाते हैं आपको कैसा रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चे कितना मनोरंजन कर रहे हैं, कितना एंजॉय कर रहे हैं और काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पर झूले लगे हुए हैं। सामने की तरफ आप देखिए, श्री राम। जय श्री राम जी। आपका नाम? पीयूष गर्ग। कहाँ से हैं आप? प्रशांत विहार से ही। आपको यहाँ पे रामलीला में क्या कुछ अच्छा लगा देखने के लिए और इस बार की रामलीला किस तरीके की है? डिफरेंट है। वैसे तो केटरिंग यहाँ की सबसे बेस्ट रहती है, पर झूले भी अब की बार बहुत अच्छे लगे हुए हैं, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है फैमिली के साथ ना। आप कितनी बारी आ चुके हैं यहाँ पर? ये दूसरी विजिट है इसी नवरात्रे में। हर साल आते हैं? हर साल इसी वाले में। और आपको सबसे अच्छा यहाँ का किरदार कौन सा लगता है रामलीला में? हनुमान जी सबसे बेस्ट लगते हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। मतलब आप देखेंगे, टाइम पास करेंगे, बहुत अच्छा है, आप उठेंगे ही नहीं। हमारे व्यूअर को क्या कहना चाहेंगे? कि मस्ट विजिट है सारी रामलीला में, नियर बाय प्रीतमपुरा, तो सबसे बेस्ट यही है, तो यहाँ पे मस्ट विजिट है। थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम। देख सकते हैं ओजीएस की स्माइल, भाई बहुत खुश है झूलों में बैठकर। मम्मी तो अभी हम झूलों के ऊपर बैठकर बहुत ही ऊपर पहुंच चुके हैं भाई, बड़ा मजा आ रहा है यहाँ पर। देख ही सकते हैं इन झूलों के बाहर कितनी पब्लिक आई हुई है और बहुत ही क्राउड है। झूले का एंजॉय करने के लिए कब तकरीबन आपको 1 घंटे का समय चाहिए। ये देखिए, तो यहाँ पर प्राइस मेंशन किए हुए हैं, 200 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है और यहाँ से होगी आपकी एंट्री। ये सारे चांदनी चौक के बावर्ची को स्टॉल रहेंगे। तो अभी हमने लगवाई थी यहाँ पे मलाई चाम, भाई टेस्ट बहुत बढ़िया। अभी हमने यहाँ पर लगवाई थी मलाई चाम, टेस्ट बहुत अच्छा है और स्पाइसी नहीं है, बच्चों के लिए काफ़ी बढ़िया है। और आप भी यहाँ पर आए रामलीला में और फूड इंजॉय कीजिए। अब इसके बाद हम चलते हैं सीधा झूलों के सेक्शन में, जहाँ पर हम आपको झूले दिखाएंगे और क्या प्राइसिंग रहेंगे। आइए। श्री राम। जय श्री राम। आपका नाम? मेरा नाम आंचल बंसल है। हमारा ये वॉक एंड लैडल स्टॉल है। यहाँ पे हम पीयू की रामलीला में काफ़ी सालों से स्टॉल लगा रहे हैं। वैसे भी हम इवेंट्स वगैरह करते रहते हैं। हमारे यहाँ पे चाप, मोमोज, पोटैटो ट्विस्टर, फ्राइज, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। यहाँ पे सबको बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे वैसे कोई आउटलेट नहीं है, बट लोग कह रहे हैं आप प्लीज़ एक शॉप खोलिए ताकि हम दोबारा आके खा सकें आपका। यहाँ पे हमें रामलीला देखने का भी बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। पीयू की रामलीला वैसे तो आपको सबको पता ही होगा बहुत फेमस है। इंतज़ाम सारा
मतलब इतना अच्छा है यहाँ पे कि आपको बता नहीं सकते। क्लीनलीनेस, टेस्ट, रामलीला की सारी मैनेजमेंट कमेटी बहुत ही अच्छा, मतलब हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हम काफ़ी सालों से यहाँ लगाते हैं। अगर प्राइसिंग की बात की जाए, क्या प्राइसिंग रहते हैं फूड के? सर हमारी प्राइसिंग 100 से 150 मैक्सिमम 200 है, ताकि एवरेज बंदा भी उसको अफोर्ड कर सके। क्योंकि जैसे आप देखेंगे अंदर 350 350 तक का भी मेन्यू है, पर हमने बहुत रीजनेबल मेन्यू रखा हुआ है ताकि हर बंदा आके टेस्ट कर सके, खा सके हमारा। तो क्या हम टेस्ट कर सकते हैं कुछ चीज़ का? बिल्कुल सर। तो एक बार दिखाएंगे किस तरीके से बना रहे हैं? सर देखिए, ये हमारी 3 तरह की चाप है। ये मलाई चाप है, ये मसाला चाप है और ये मुगलई चाप है। मोमोज में हमारे पास आटे के व्हीट मोमोज, रागी मोमोज, ओट्स, जवार, बाजरा, हर तरह के मोमोज मिलेंगे वेजिटेबल और पनीर फिलिंग के साथ। और इस बार नवरात्रि भी चल रहा है, नवरात्रि के लिए क्या रहेगा? नवरात्रि में हमारे पास बिल्कुल अनियन गार्लिक फ्री है सब कुछ, किसी में भी अनियन गार्लिक हमने यूज नहीं किया है। मतलब जो भी कस्टमर आएगा उनके लिए काफी बेस्ट फूड होगा। बिल्कुल बेस्ट है, ना चटनी में ना ही चाप में किसी में अनियन गार्लिक। आप कितनी तारीख तक लगे हुए यहाँ पर? कौन सी डेट तक यहाँ पर अवेलेबल है? सर हम यहाँ पे 2 तारीख तक शहर तक हमारा स्टॉल यहीं पर है। टाइमिंग क्या रहती है आपके स्टॉल की? सर 7 o'clock से हम लोग 2 बजे तक यहीं होते हैं। क्या नाम रहेगा स्टॉल का? वॉक इन गार्डन। तो ये आप देख सकते हैं। आप आइए प्लीज, हमारा फूड जरूर टेस्ट करिए। आप फिर हमें रिव्यू जरूर बताइए कि कैसा लगा। जी जय श्री बढ़िया है जी। देखो मैं 3 कूपन ले रहा हूँ, 2-3 बार खा लिया, बिना प्याज लहसुन का खाना है, बहुत टेस्ट। थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री देखो, पर एक बात में एक बात कह देती हूँ, मुझे उस जैसा रूप करना देगा। उसका ना तो दर्द है, ना ही भूख। मैं तो उसकी परीक्षा ले रही थी। देखो ना, तो कितने गोरे, मैं कितनी गोरी। इसलिए तुम मेरे गले में जाओ और मैं तुम्हारी गली। कितनी उत्तम है मेरा जोड़ी हमारी। पराधीन नहीं तोर सुवासा, प्रभु समर्पणो सन प्रभु जो करहि उनहि हे देवी, मैं एक दास हूँ और वो स्वामी है। अतः यदि तुम मुझसे विवाह करती हो तो तुम्हें संपूर्ण जीवन एक दासी की भांति निभाना होगा। अतः तुम ये प्रस्ताव लेकर मेरे प्रिया के पास ही जाओ। ये कन्या बेशक निकला। इससे अच्छा तो शाम बन वाला है। इतना सरल स्वभाव। एक बार दोबारा प्रयत्न करती हूँ, शायद विफल हो। अभी सुनते हो, उसने तो मेरा प्रस्ताव अस्वीकार। मैं तुमसे बड़ा पूछती हूँ, क्या तुम मुझसे विवाह नहीं कर रहे? तुम अंतिम बार अच्छा देखती हूँ। क्यों राजकुमार, क्या तुम मुझसे विवाह करोगे?
राजकुमार, क्या तुमने मुझे सुंदरी कहा? हाँ देवी, तुम सुंदरी राजकुमार, मेरे सुर का और बखान करो। सुंदरी, तुम्हारे ये नेत्र तुम्हारे ये नेत्र जैसे मृगनयनी के नेत्र हो। राजकुमार, और बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। सुंदरी, तुम्हारे ये होठ तुम्हारे होठ जैसे कमल की पलथुड़ी के समान। हाँ और बखान करो ना, करो ना। सुंदरी, हाँ, तुम्हारे ये बाल मेरे बाल, मेरे बाल, मेरे बाल। हाँ, क्या मेरे बाल? बोलो। तुम्हारे ये बाल जैसे आसमान में काली घटा छा गई हो। आसमान में काली घटा। मेरे बाल, और बोलो ना राजकुमारी। सुंदरी, हाँ, तुम्हारी चाल मेरी चाल। तुम्हारी चाल जैसे गजगामिनी की चाल हो। हाँ सुंदरी, अवश्य। कहीं मेरे जैसे मर ना जाओ। हे राजकुमार, अब तो आप मुझसे गंगा विवाह करेंगे। अवश्य, अवश्य सुंदरी। परंतु तुम्हें मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। सुंदरी, क्या तुमने कभी बाघ देखे हैं? बाघ? एक बार नहीं, अनेकों बार मैंने बाघ देखे हैं। सुंदरी, क्या तुमने कभी सोने के महल देखे हैं? सोने के महल? क्या आपको ज्ञान भी है? मेरे भाई रावण के पास तो स्वयं ही सोने का महल है। सुंदरी, हाँ, क्या तुमने कभी सोने की चिड़िया देखी है? सोने की चिड़िया? हाँ सुंदरी, सोने की चिड़िया। मेरे बाप देखे, भतीजे देखे, सोने का महल देखा, परंतु सोने की चिड़िया तो नहीं देखी। क्या क्या सोने की चिड़िया वास्तव में होती है? होती है सुंदरी। आओ आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वो देखो, वो देखो।
संध्या काल का समय हो गया है, इसलिए तुम जाओ और भोजन की व्यवस्था करो, जैसी आपकी आज्ञा है। लक्ष्मण बन ही दुर्दशा किसने की है?